परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें ये एक मौका दिया। परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया करी है। तो मैं आप सबके बीच में अपनी एक गवाही भी शेयर करूंगी इन वचनों के बाद। आप इस प्रार्थना को पूरी देखना। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12 के 5 और 6। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो जहाँ वचन में हमें याद दिला रही है कि नीति वचन अगर हम 3 के 11 और 12 पढ़ेंगे तो किस तरह से वचन में दर्शाता है लेखक। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब हम पर जब दुख या संकट आता है तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के विरोध हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर का कभी हमें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम पर अपनी संतान के रूप में अनुशासन और ताड़ना करता है। हम पर जितनी भी ये दुख और संकट आते हैं परमेश्वर की अनुमति से ही आते हैं। लोग हमें मसीह की आज्ञा मानने के कारण सताते हैं, परंतु परमेश्वर उस सताव को क्या करता है, उपयोग करता है, हमें अनुशासन के रूप में करता है ताकि हम परमेश्वर क्या करें, हम हमेशा मसीह की आज्ञा मानें। आज बहुत सारे लोग हैं कि मसीह की आज्ञा को मानने के लिए बहुत पीछे हैं। और किस तरह से इस वचन में हमें बता रही है कि परमेश्वर हमसे कैसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। कि जिस तरह से अभी हमने 11 में पढ़ा कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तभी तुम बुरा न मानना। क्योंकि परमेश्वर किसकी ताड़ना करता है? जिससे प्यार करता है। क्योंकि 12 में जिस तरह से पढ़ा, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिसे वे अधिक प्यार करता है। जैसे एक संसारिक पिता अपने बेटे को क्या करता है, प्यार करता है, उसी तरह से एक परमेश्वर जो पिता है हमारा, वो भी हमें प्यार करता है। तो वो भी जब हमें डांटता है, छोटी मोटी परेशानियां देखा है, तो हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए और बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटे वचन के लिए। तो मैं एक अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने पिछले फ्राइडे जो वचन डाला था, वो मेरी तबीयत कैसी थी वो मेरा परमेश्वर जानता है। लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि मैं बेहतर थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा परमेश्वर जानता है कि अचानक मेरे हाथ में इतना दर्द होने लग गया कि मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि मतलब तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं कह रही नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो भली चंगी, मुझे क्यों एडमिट होना पड़ेगा? डॉक्टर बोला नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने कि मुझे थोड़ी दवाई दे दो, मेरे हाथ में दर्द ठीक हो जाएगा। कह रहा नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा आपको। कह रहा अपना ब्लड टेस्ट कराओ। अब क्या करा, हमने हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट में ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट कराया और एक्सरा भी हुआ हाथ का, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। और फिर भी उस डॉक्टर ने हमसे बोला कि तुम मुझे अपनी रिपोर्ट ला के दिखाना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस डॉक्टर के पास गई। जब मैं फ्राइडे को गई तो फ्राइडे भी मेरी फास्टिंग थी। जब मैं 18 तारीख को गई थी, 18 तारीख को भी मेरी फास्टिंग थी। और मैंने जाके उसको रिपोर्ट दिखाई, और जब रिपोर्ट दिखाई तो कह रहा है इसमें तो कुछ नहीं आया, मैं अपनी करूँगा। मैं कह रही देख कि आज डॉक्टर भी अपना वहम लिखा लेगा। मैंने कि कोई बात नहीं है, कर लो। अब उसने क्या करा, मेरे दोबारा से मेरा ब्लड चेक करा, मेरे ब्लड में कुछ भी नहीं आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने भी मेरे को दवाई देने से मना कर दिया कि इसे दवाई की ज़रूरत नहीं है और मुझे सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। तो मुझे परमेश्वर अगर प्यार नहीं करता तो मेरा ब्लड काफ़ी टाइम से मैं दवाई नहीं खाती, क्योंकि मैं आत्मिक भोजन खाती। मुझे आत्मिक भोजन इतना अच्छा लगता है, चाहे मुझे कुछ भी परेशानियां क्यों ना हो, मैं बाइबल के बिना नहीं रह सकती और मैं परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकती। और मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी विपत्ति से बचाया, मुझे बीमारी से बचाया, संकट से बचाया। तो इसी तरह आप भी मेरे प्रिय भाई बहनों घबराइए नहीं और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। और अपने जो प्राचीन हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमको भी बोल सकते हो प्रार्थना के लिए और अपने पास्टर को भी बोल सकते हो प्रार्थना के लिए। जब एक दूसरे मिलकर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े बंधन
टूट जाते हैं। जिस तरह से मेरे ऊपर से बंधन को तोड़ा, आप सबके ऊपर से भी बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं की राजा, इस सुंदर गवाही के लिए, बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर, मुझे इस फ्राइडे से लेकर इस फ्राइडे तक आपने मुझे संभाला, अपनी सुरक्षा दी पिताजी, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती। सारी रिपोर्ट नॉर्मलों के लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। जाने कितने मेरे बहन भाई आज ऐसे बीमार हैं पिताजी, आज मैं उन लोगों के सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जाने कितनी रिपोर्टें करा रहे, कितने डॉक्टरों ने क्या क्या बोल रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आज उनकी भी रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं सुनासरी के नाम से पिता। जो जैसी कैसी भी बीमारी है, कैंसर की बीमारी है पिता, वो आज यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो पिता। जो चल फिर नहीं सकते प्यारे जो परमेश्वर, वो आज चलने लग जाए यीशु के नाम से पिता। आज जाने कितने लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं प्यारे जो परमेश्वर, आज वो खड़े हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं आज उन सब बीमार लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर, जिस तरह से आपने हमारे जीवन में काम करा है पिता, आप उनके भी जीवनों में काम करें प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें भी किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी पास प्रार्थना में आपसे कुछ मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारे उनके साथ हमारा साथ जुड़ना उनका व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन के उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उनकी सारी चिंता फिक्र लोगों की आपके ऊपर डालती हूँ, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। खुदावन आप सब कुछ जानते हैं, मैं दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है खुदा, आप सब कुछ जानने वाले हो पिता। हमारा उठना बैठना चलना फिरना आप सब कुछ जानते हो पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें प्रार्थना करना हमारे लिए उनके लिए व्यर्थ ना जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।